सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि गीता प्रेस के सुविख्यात विश्व प्रसिद्ध कालजयी पत्र कल्याण के शुभारंभ में एक तंज या जिसे हम कहें कटाक्ष की भूमिका थी। तो ये जो रहस्य है इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही इस बात पर भी विशद प्रकाश डालेंगे कि कल्याण पत्र का जो नामाकरण जो हुआ है वो हुआ है चैत मास में, और इसका प्रकाशन जो हुआ है वो प्रसिद्ध पावन मंथ सावन में। इसका क्या कारण है, इस पर भी हम लोग एक विमर्श करेंगे। सम्मानित साथियों, तंज जो है या जिसे हम ताने कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं, चुभती हुई गोली कहते हैं, का अपना बड़ा महत्व रहा है, चाहे वो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो अमूमन कहा गया है कि गोली जो है गोली से बढ़ के होती है और ये भी देखत में छोटी लगे घाव करे गंभीर। तो आप पीछे जाएं, अतीत के आईने में झांक के देखें तो पाएंगे कि इस कटाक्ष ने कई ऐसे प्रकरण पैदा किए हैं जो ऐतिहासिक हैं। उनमें आप देखेंगे महाभारत का जो सूत्रापात हुआ द्रौपदी जी के एक इस तरह से व्यंग्यवाण से हुआ, और इसी तरह आप जैसे मैंने पहले भी कहा था काकभूषुंड जी और लोमस ऋषि का हुआ, उनके गुरु के साथ हुआ, और सुप्रसिद्ध कवि भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी के साथ जो संवाद और जो व्यंग्यवाण हुआ उसका सकारात्मक प्रभाव गया। अब यूँ आप देखें तो महात्मा गांधी जी के साथ भी अंग्रेजों के द्वारा जो दुर्व्यवहार और जिस तरह से चुभते हुए शब्द कहे थे, उसके परिणाम ये हुआ कि महात्मा गांधी जी का जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात करके उस सत्ता को उखेड़ के फेंकने में अहम भूमिका अदा की। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे संस्कृति में या हमारा जो वो है वातावरण, हमारी जो परंपरा है, उसमें इन व्यंग तंज ताने इनका निगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है और सकारात्मक यदि हम सकारात्मक हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, गीता प्रेस की स्थापना में पूज्य सेठ जी, ब्रह्मलीन सेठ जी का एक प्रेस के साथ इस तरह से प्रेस वाले ने, वनिक प्रेस थी कलकत्ता की, उसने कहा कि आप गलतियां ऐसे ही अपना प्रेस क्यों नहीं लगा लेते, तो उसी पर उन्होंने सकारात्मक लिया और गीता प्रेस की स्थापना हुई। इस पर हमने एक एपिसोड दिया है, आप सबने देखा है। तो आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कल्याण है इसकी रचना, इसकी स्थापना, इसके शुभारंभ में ऐसी क्या कटाक्ष या चुभती हुई गोली थी जिसने कि कल्याण जैसे सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात पत्र को जन्म दिया। हाँ, तो मैं अभी इस प्रसंग पर लेने के लिए आपसे हम बताने चलेंगे। घटना है 1926 कालखंड की। दिल्ली में अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल समाज की बैठक थी, अधिवेशन था, और उसके सभापति जी थे यमुना लाल जी बजाज और आत्माराम खेमका जी स्वागत अध्यक्ष थे। ये दोनों के यानी सेठ जी और पोद्दार जी के बहुत प्रिय थे, और पोद्दार जी के ही आश्वासन पर कि हम आपको लेखन में या भाषण की तैयारी में हम आपका सहयोग करेंगे, वो स्वागत के अध्यक्ष बन गए थे, स्वागताध्यक्ष बन गए। अब जब वो स्वागत भाषण लिखने की आई तो उन्होंने भाई जी को कहा कि भाई आप तैयार करिए और कल हमें तैयार। भाई जी ने मेहनत करके रात में इतना अच्छा स्वागत भाषण तैयार किया, छपवा के सुबह जब बांटा गया अधिवेशन में तो मंत्र मुग्ध होकर के सभी पूरे अधिवेशन के लोगों ने इसकी जो है खुले कंठ से प्रशंसा की, यानी कंठहार बन गया। उस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास जी बिरला भी थे,
हालांकि बिरला जी से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के बहुत आत्मिक और पारिवारिक संबंध थे, लेकिन वैचारिक रूप से एक दूसरे का मतभेद था। तो उन्होंने जब देखा कि पूरा पूरा ये जो सभागार है भाई जी की प्रशंसा करता जा रहा कि भाई बहुत सुंदर और सुवाच्य और सार गर्भित स्वागत भाषण तैयार किया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई आप लोग प्रशंसा के ऐसे सेतु बांध रहे हैं तो आप एक पत्र क्यों नहीं निकाल लेते, उसमें फिर ऐसी बातें जाए, यहां तो थोड़े लोग सबके सामने चली जाएंगी। ये जो चुभती हुई बात, चूंकि सेठ जी भी थे तो सेठ जी का ये था कि कोई भी ऐसी बात हो उसे सकारात्मक लेते हैं। रहे जब अधिवेशन समाप्त हुआ तो रेल से दोनों वापस होने लगे भाई जी और सेठ जी। वहीं जो है लच्छीराम जी थे जो दोनों के बीच में थे, तो उन्होंने लच्छीराम से कहा कि भाई जी को आप तैयार करो, चूंकि लिखने और साहित्यिक विधा में ये इनका क्या कोई जोड़ नहीं बेजोड़ है, तो ये तैयार हो जाए तो एक पत्र हम निकालें। हमारे मन में आ गई कि हम क्यों ना एक अपने विचारों का, जिसमें कि सनातनी संस्कृति, अध्यात्म, ज्ञान, वैराग, भक्ति, सदाचार की पुष्टि हो, हम एक पत्र निकालें। तो ट्रेन में भाई जी को कोने में लेकर के लच्छीराम जी ने थोड़ा सा समझाया, कहा कि भाई जी ने कहा कि ठीक है, आप सेठ जी का ऐसी आदेश है तो हम 2 घंटे दे दिया करेंगे। और ये सम्मानित साथियों दिन था नवरात्रि में, चूंकि वो हुआ था आयोजन, तो ये था रामनवमी का दिन। और उस पवित्र रामनवमी के दिन, जैसा कि मानस का भी प्रादुर्भाव गोस्वामी जी लिखते हैं ना, सम्मत 1601 दीसा और नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो उसी तरह से ये चलती हुई रेलगाड़ी में रामनवमी के दिन ये तय हुआ कि इसका पत्र का नाम कल्याण रखा जाए। अब ये हो गया। इसके बाद चूंकि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कारोबार कलकत्ता में था, वो उसमें था कलकत्ता में, तो उनके जो है पैतृक रूप से था, लेकिन इन्होंने अपनी गद्दी आकर के बंबई, जो आजकल की मुंबई कहते हैं, वहां कर लिया था। तो ये मुंबई आ गए। अब चूंकि प्रकाशन का कुछ लेखन का तो था, अनुभव नहीं था, तो वहां एक बहुत प्रसिद्ध वेंकटेश्वर प्रेस है जिसके मालिक थे SN बजाज, श्रीनिवास बजाज, तो इनके मित्र भी थे। उनसे इन्होंने चर्चा की तो उन्होंने कहा आप चिंता न करें, कल्याण का शीर्षक हम रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के यहाँ लेकर के इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे और घोषणा पत्र जारी करा देंगे। तो उन्होंने ये सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी और इसमें 3-4 महीने लगे। अब महीना आ गया सावन का, तो सावन के महीने में जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी श्रावण शुक्ला सप्तमी वाले दिन अंक छप के तैयार हो गया और उसका एक अनौपचारिक रूप से विमोचन कर दिया गया। तो इस तरह से कल्याण की जो यात्रा कथा है वो मुंबई में करीब 13 अंक निकाले। इसमें 12 अंक तो उस महीने जो साल के होते हैं और 13वां दूसरे साल का होता है भगवत नाम अंक। हम इससे पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब ये पत्र का सोच लिया तो इन्होंने बजाज जी को लेके और गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी से कहा कि हम 2 शब्द चाहते हैं, एक पत्र निकालना चाह रहे हैं कल्याण। तो उन्होंने कहा कि 2 शब्द चाहते हो तो मेरे 2 शब्द सुन लीजिए, जो पत्र निकालो उसमें कोई विज्ञापन नहीं जाएगा और किसी पत्र आदि की समालोचना आदि नहीं होगी। तो इसका इन्होंने पूरा ध्यान रखा। और जब भगवत नाम अंक फिर जो उस दूसरे वर्ष का निकलने जा रहा था तो ये जमुनालाल बजाज जी के साथ लेके फिर गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा लेख, पहले वाले में तो संदेश दिया और इसके लिए भगवान नाम पे बहुत सुंदर, जिसे कहें सारग्राही अपना संदेश दिया, वो उस अंक में है। इस तरह से जब सेठ जी ने देखा कि अब चूंकि गीता प्रेस 1923 में यहाँ गोरखपुर स्थापित हो गई है, तो हम कल्याण को क्यों बंबई से प्रकाशित करें, क्यों ना हम यहीं इसको कर दें। उन्होंने भाई जी से कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि चूंकि अब आप एक अंक आपका निकल गया है तो अब आप जो है गोरखपुर आ जाइए। अब चूंकि भाई जी के लिए सेठ जी का जो वचन होता था वो अकाट्य होता था और उसको वो ब्रह्म वाक्य मानते थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर 1927 में अगस्त में आकर के यहां से प्रारंभ किया। कल्याण की यात्रा आप जानते हैं कि ये सुविख्यात पत्र है। हर घर में, हर पूजा में, पूजा गृहों में जैसे हम वेद पुराण शास्त्र रखते हैं, इस तरह कल्याण के जो अंक निकाले भाई जी ने पुराणों
को उन्होंने सरल भाषा में संक्षिप्त करके संस्कृत का हिंदी अनुवाद करके बहुत सुंदर, मैं कहूँ अनुकरणीय और आचरणीय विशेषांक निकाले। तो इसके बाद क्या हुआ कि कल्याण का अपने आप गीता प्रेस का, मैं कहूँ गीता प्रेस का एक जो है कीर्ति का पताका के रूप में कल्याण पत्र हो गया। अभी अभी जब गीता प्रेस ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए तो शताब्दी समारोह का जो शुभारंभ तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया था, लेकिन समापन अभी 7 जुलाई को गोरखपुर में हुआ। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने गीता प्रेस के संबंध में अपने उद्बोधन में कहा कि ये गीता प्रेस संस्थान नहीं है, ये संस्था नहीं है, ये आस्था है। ये हमारे तीर्थों की तरह, मंदिर की तरह पावन और पवित्र है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इसका कल्याण है वो हमारी भारतीय संस्कृत का सामाजिक चेतना का अग्रदूत है। और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण तो गीता प्रेस की आत्मा है। इस तरह से कल्याण का अपने आप में महत्व है। और आपने देखा कि गीता प्रेस ने कोई अभी कभी सम्मान और सहायता सहयोग नहीं लिया, क्योंकि भाई जी को ये पूरे जीवन में इसका ध्यान रखा भाई जी ने कि हम कल्याण में गांधी जी के जो दिए गए वचन को पालन करें। कभी उन्होंने आत्मख्यापन यानी अपना चित्र कहीं प्रकाशित नहीं होने दिया और कल्याण में पूरी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा। तो गांधी जी को बात ये बहुत पसंद आती थी और हमेशा चर्चा किया करते थे कि देखिए हमारी एक बात मान के गीता प्रेस ने कल्याण ने कितना जो है अद्वितीय कार्य किया है। इसके बाद भाई जी को भारत रत्न देने का भारत सरकार ने निर्णय लिया। उन्होंने ये कह के अस्वीकार कर दिया कि ये तो भगवान का काम है, हम इसमें हम तो इसमें मात्र एक साधक हैं हम तो वाहक हैं, हमारी तो कोई भूमिका नहीं है। और इसीलिए देखा होगा आपने 1 करोड़ का जो गांधी शांति पुरस्कार का धनराशि थी वो भी गीता प्रेस ने वापस कर दी। लेकिन भाई जी के मनोपरांत उनके ऊपर एक डाक टिकट प्रकाशित किया गया उनके सम्मान में। और भाई जी के नित्य लीन हो जाने के पश्चात उनके अभिन्न रूप में सहयोगी रहे चिमन लाल जी गोस्वामी जी ने कल्याण का संपादन किया। और उनके स्वर्गवासी होने के बाद महाराज राम सुखदास जी महाराज ने देखा। और उसके बाद राधे श्याम खेमका जी ने कल्याण का जो संपादन किया है वो भी एक स्वर्ण युग कहा जा सकता है। 40 विशेषांक उन्होंने निकाले और वो अपने आप में अद्वितीय रहे। हालांकि उनको भी मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया। तो कल्याण की अपनी एक विधारी, हम कल्याण और गीता प्रेस के बारे में हमने कई वीडियो दिए हैं, आप देख सकते हैं। इनके जो प्रबंधक हैं डॉक्टर लालमणि जी तिवारी जी, उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम पूरी पवित्रता और शुचिता का ध्यान रखते हैं। इसके प्रकाशन में हम ये ध्यान रखते हैं कि जो इसकी जिल्द बनने में कभी कभी क्या होता है चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसीलिए जिल्द का काम अपने हाथ से करते हैं। हाथ के द्वारा जितनी पुस्तकें कल्याण इत्यादि सभी का इसमें होता है। अब मैं उस बिंदु पे आ रहा हूं कि ये कल्याण का नामकरण चैत में रामनवमी के दिन ही इसलिए किया गया कि चैत का मास पवित्र होता है, भगवती शक्ति की साधना होती है और संवत का शुरुआत होती है उसी से हमारे। और भगवान राम का जिस दिन प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, उसी दिन कल्याण का नामकरण हुआ। सावन का महीना अपने आप में जानते हैं कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए कि पार्वती जी ने साधना की थी। और इस साधना में उन्होंने देखा ना कि जो बेल के पत्र हैं, बेल पात मैं परी सुखाई संबतीन सह सुखाई पुण्य पर हरेऊ सुखाने पर्णा उमा नाम तब पर्यो अपर्णा। तो इस सावन के महीने में भगवान शंकर का ये बहुत साक्षात साधना का महीना है। और इसके साथ यो अपनी हिंदी साहित्यिक विधा में तुलसीदास जी की जन्मदिन भी होता है। तो कल्याण का उस दिन जो है प्रादुर्भाव यानी प्रकाशन जिसे कहा जाए, विमोचन कहा जाए, श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ। तो ये 2 प्रसंग थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। अब अगले किसी में प्रसंग में फिर आपको सत्संग की
इसी तरह की एक अनूठी विधा के साथ आपकी यात्रा कराएंगी। आज बस यही, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।